दोस्तों, क्या भारत की मिट्टी में पैदा हुआ किसान सिर्फ वोट बैंक है? क्या उसकी मेहनत, उसका हक, उसकी आजीविका महज एक सौदेबाजी बनकर रह जाएगी? क्या अमेरिका के साथ एक बिग ब्यूटीफुल ट्रेड डील के बदले हम अपने खेत खलिहानों को गिरवी रख देंगे? क्या ये डील किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसकी सरकारी खरीद और लाखों ग्रामीण परिवारों की सुरक्षा पर सीधा हमला है? और अगर हां, तो ये सवाल कौन पूछेगा? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जवाब देने का वक्त देश के छोटे किसानों की आंखों में झांक कर सोचना चाहिए था? क्या व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में बैठी कोरोलाइन लेविट को पता है कि भारत का किसान साल में 3 बार फसल बोता है, लेकिन उसके हाथों में एक बार भी मुनाफा नहीं आता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या अमेरिका सच में चाहता है कि भारत का बाजार उसके मक्का, सोयाबीन और जीएम फूड्स के लिए खुल जाए और बदले में भारत को बस एक ब्यूटीफुल शब्द मिले? भारत और अमेरिका के बीच होने वाली संभावित ट्रेड डील को लेकर दुनिया की नजरें टिकी हैं, लेकिन इस डील के हर बिंदु पर एक सवाल खड़ा है और यह सवाल भारत की आत्मा से जुड़ा है। उसका किसान, उसकी भूमि, उसका खाद्य सुरक्षा और उसकी आजादी। ट्रंप ने जब 9 जुलाई को डेडलाइन तय की थी, तो इससे अमेरिकी दबाव के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के तौर पर देखा गया था। डील करो नहीं तो भुगतो, कुछ ऐसा ही संदेश था। लेकिन क्या भारत इतना कमजोर है कि उसकी कृषि नीतियां व्हाइट हाउस की मर्जी में बदल जाएंगी? भारत ने साफ कर दिया है कि कृषि और डेयरी उसके लिए नॉन निगोशिएबल सेक्टर है, यानी कि कोई इसमें समझौता नहीं होगा, यानी जिन पर सौदेबाजी का सवाल नहीं उठता। लेकिन अमेरिका लगातार यही चाहता है कि भारत अपने बाजार के दरवाजे उसके बड़े पैमाने पर उत्पादित कॉर्न, सोयाबीन और डेयरी जीन्स फूड्स के लिए खोल दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह करना भारत की खाद्य संप्रभुता के खिलाफ नहीं होगा? क्या भारतीय वार्ताकारों पर अमेरिका से दोस्ती बनाए रखने का इतना जोर है कि वे किसानों की जमीन गिरवी रख दें? क्या भारत की आत्मनिर्भरता की कीमत अमेरिका के किसानों को मुनाफा पहुंचाने के लिए चुकाई जाएगी? एक और अहम सवाल, अगर भारत अपने बाजार को पूरी तरह खोल देता है, तो क्या छोटे और सीमांत किसान वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाएंगे? क्या अमेरिका की सब्सिडी वाली कृषि नीति के सामने भारत के एमएसपी मॉडल को बचाना संभव हो पाएगा? बात सिर्फ एक टैरिफ की नहीं है, असली मुद्दा भारत के 70 करोड़ ग्रामीण लोगों की जिंदगी का है। जब अमेरिका भारत पर 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए दबाव बनाता है, तो उसका सीधा असर होता है भारतीय किसान पर, क्योंकि सबसे पहले हमला होता है भारतीय कृषि पर। क्या ये ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट है बनाम भारत का फार्मर फर्स्ट? क्या ट्रंप की बिग डील के लिए भारत के खेतों की हरियाली कुर्बान कर दी जाएगी? वाशिंगटन की नजरें अब भारत के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यानी कि QCOS पर भी है, जिन्हें अमेरिका व्यापार में गैर टैरिफ अवरोध मानता है। भारत ने 700 से अधिक QCO लागू किए हैं ताकि निम्न गुणवत्ता वाले आयात को रोका जा सके। लेकिन क्या अमेरिका को ये नियम परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वे इसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे में कटौती करते हैं? अगर भारत अपने QCO हटाता है, तो क्या उसकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता की नींव हिल जाएगी? क्या यह वही आत्मनिर्भर भारत नहीं है जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था? एक अन्य गंभीर सवाल है दोस्तों, क्या प्रस्तावित डील भारत को मजबूर कर सकती है कि वह अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी या सार्वजनिक खरीद तंत्र में कटौती करे? एमएसपी वो ढाल है जो छोटे किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाती है। अगर यह ढाल हटती है, तो क्या यह किसानों के लिए आत्महत्या का न्योता नहीं बन जाएगा? सवाल यह भी है कि क्या नीति आयोग की रिपोर्ट जो टैरिफ कटौती की सिफारिश करती है, वह भारत की आधिकारिक नीति है या केवल कागजी सुझाव? अगर नहीं, तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? किसानों के बाद
अब बात करें बाकी सेक्टर्स की। अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टैरिफ कम करे। सवाल है कि क्या इससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा या फिर देश को तैयार गाड़ियां आयात करनी पड़ेंगी, यानी कि बाहर दूसरे देशों से तैयार गाड़ियां मंगवानी पड़ेंगी। अमेरिका भारत पर तेल, एलएनजी, बोइंग विमान, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि न्यूक्लियर रिएक्टर तक खरीदने का दबाव डाल रहा है। सवाल है कि क्या यह डील बिजनेस विद प्रेशर नहीं बन जाती है। इसके साथ ही मल्टी ब्रांड रिटेल में भी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अमेरिका की इच्छा है कि भारत अपनी नीतियों में ढील दे। अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत की किराना दुकानदार और छोटे व्यापारी वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के सामने टिक पाएंगे? क्या यह डील किसानों और छोटे व्यापारियों की दोहरी मार साबित नहीं होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा। क्या अमेरिका खुद अपनी कृषि बाजार में भारत के लिए पूरी पहुंच देगा? क्या वह अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करेगा? क्या वो डब्ल्यूटीओ की शर्तों का पालन करते हुए भारत को बराबरी का मंच देगा? अगर नहीं तो क्या यह डील बराबरी की साझेदारी कहलाएगी या एक तरफा दबाव? और एक सवाल भारत से, क्या मोदी सरकार यह गारंटी दे सकती है कि इस डील के बाद देश का किसान और कुटीर उद्योग सुरक्षित रहेंगे? क्या डील पर संसद में बहस होगी या यह एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन बनकर रह जाएगा? वाशिंगटन में बैठे थिंक टैंक मानते हैं कि डील की संभावना अब सीमित समझौते की ओर बढ़ रही है, यानी एक मिनी डील जिसमें कुछ औद्योगिक सामानों पर टैरिफ घटेगा और कुछ कृषि उत्पादकों पर कोटा तय होगा। लेकिन क्या मिनी डील का असर मैक्सी संकट जैसा नहीं होगा? क्या यह डील भारत को अमेरिका की व्यापारिक रणनीति का प्रयोग बनाकर छोड़ देगी? बीते अप्रैल में अमेरिका ने 57 देशों पर टैरिफ बढ़ाया, लेकिन डील सिर्फ ब्रिटेन से हुई। सवाल है कि क्या भारत अगला निशाना है? और अगर ट्रंप सत्ता में लौटे हैं तो क्या भारत को और अधिक दबाव झेलना पड़ेगा? अंत में यही सवाल है दोस्तों कि क्या भारत के पास कोई स्पष्ट रणनीति है या केवल अमेरिका के हर दबाव में नतमस्तक होता रहेगा भारत का किसान बारिश से लड़ता है, सूखे से लड़ता है, कीटों से लड़ता है, लेकिन जब बात उसके हक की आती है तो उसे सबसे ज्यादा लड़ाई सरकारों और विदेशी ताकतों से लड़नी पड़ती है। ट्रेड डील होनी चाहिए, लेकिन भारत की शर्तों पर। भारत को अपने किसानों के हक और उसकी नीतियों की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे सामने अमेरिका ही कोई क्यों ना हो या कोई और। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल सपना अगर भारत के खेतों को वीरान करता है तो यह डील नहीं आपदा होगी। यह डील तय करेगी कि भारत अपने किसान के साथ खड़ा है या वॉल स्ट्रीट के व्यापारियों के साथ। दोस्तों, अगर भारत ये डील करता है तो आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।